प्यारे बच्चों, ये है आपका 7th क्लास हिंदी का पेपर और उसकी आंसर की मार्किंग स्कीम सॉल्यूशन के साथ। पूरा पेपर देखें, पैटर्न देखें और मैं आंसर भी आपको बताता जाऊंगा। इवनिंग शिफ्ट हो चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो, पेपर लगभग सेम ही आता है और नेक्स्ट ईयर भी आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। आप पेपर का पैटर्न समझ पाएंगे। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि और भी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। पहला प्रश्न है हमारे पास, एक पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये किस चैप्टर का पैसेज है, क्योंकि ये 6th क्लास का चैप्टर है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का बहुत पुराना हाल मालूम हो सकता है। तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरा पढ़ने में मुझे टाइम भी लग सकता है और आपका भी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आप इसे पढ़ें और जो 2-2 नंबर के 2 सवाल होंगे तो 4 नंबर आपको बढ़िया मिल जाते हैं। पहला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार दुनिया का सबसे पुराना हाल मालूम करने का असली तरीका हो सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट, यानी कि घा है संसार रूपी पुस्तकों को पढ़ना। ठीक है, तो नई चीज़ हमें मालूम हो जाती है। दूसरा है, एक छोटे से रोड़े को संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ क्यों कहा है। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वह किसी नए ज्ञान तक पहुंचा सकता है। ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक कविता है और ये कविता भी 6ठी क्लास की है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जो पैसेज है वो किस पार्ट से है और ये कविता है ये किस पार्ट से है। कमेंट में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम जरूर मेंशन करें ताकि हमें ये भी पता लगे कि हमारी वीडियो किस किस स्कूल में देखी जाती है। आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। पहला सवाल है कि काव्यांश से भारतीयों के बारे में क्या पता चलता है कि वे क्या है, स्वतंत्र नहीं थे। सिंपल सी बात है, स्वतंत्र होना चाहते तो वो स्वतंत्र नहीं थे। दूसरा है, काव्यांश में फिरंगी किसे कहा है। तो भाई फिरंगी को हमने दूर भगाना है तो फिरंगी कौन है, अंग्रेज हैं, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के अधीन थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको ग्रामर से रिलेटेड है, दिए गए विकल्पों में निजवाचक सर्वनाम पहचानिए। निजवाचक ना, तो आपने सर्वनाम पढ़ा होगा और आपको 8th क्लास में भी सर्वनाम पढ़ाया जाएगा। तो आप सर्वनाम को अच्छे से समझ लीजिए। निजवाचक है अपने आप, ठीक है। वह काम मैं अपने आप कर लूँगा, तो ये अपने आप जो है वो आपका निजवाचक है। अगला है, मेरी प्यारी बिल्ली खो गई, वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। मेरी प्यारी बिल्ली, तो गुणवाचक विशेषण है प्यारी, ठीक है। अगला है, 9-2-11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कोई भी चोर को देख करके, पुलिस को देख करके चोर 9-2-11 हो गया, कुत्ते को देख करके बिल्ली 9-2-11 हो गई। तो 9-2-11 होना मतलब किसी स्थान से भाग जाना, तो भाग जाना 9-2-11 होना। आवश्यकता शब्द में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और यहाँ पर जो सबसे पीछे वो है ता। आवश्यक मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। आप हमारे साथ अभी 8th क्लास की भी तैयारी करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। अब आपके पास एक पैसेज है जो कि 7th क्लास का है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। पूरा पढ़े, खान पान की बदलती तस्वीर, इस पार्ट से लिया गया है। और आप पूरा चैप्टर, ये पूरा पैसेज पढ़ोगे। बाकी आपको हमारी वीडियो और हमारा चैनल कैसा लगता है, आप अपना एक्सपीरियंस भी, प्यारा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। सवाल है कि गद्यांश के अनुसार पिछले 10-15 सालों में खान पान की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो क्या प्रभाव पड़ा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो पहला ही ऑप्शन है इसका करेक्ट है, यानी कि खान पान की संस्कृति जो है फैलती जा रही है ना, बढ़ता ही जा रहा है। ढाबा संस्कृति कहाँ से शुरू हुई थी, तो भाई ढाबा सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। इसका आंसर है उत्तर भारत। उत्तर भारत का ढाबा जो है आज पूरे देश में फैल चुका है।
गद्यांश के अनुसार फास्ट फूड तुरंत भोजन का चलन कहाँ बढ़ा है? तो फास्ट फूड का चलन कहाँ बढ़ा है भाई? शहरी क्षेत्रों में। हालांकि अब तो गाँव में भी फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है, बट शहरों में ज़्यादा है। मतलब रोज़ का रोज़ हमें कुछ ना कुछ इस तरह का खाना ही है। विज्ञापन के कारण आलू चिप्स तेज़ी से घरों में क्या हो रहे हैं, लोकप्रिय होते जा रहे हैं ना, निर्मित किए जा रहे हैं। जो आलू के चिप्स हैं वो फटाफट से लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और अगला सवाल है, कविता है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरी पर खड़ा। कौन सी कविता है? कमेंट में आप लिखते जाएंगे। अपना नाम जरूर मेंशन करें, अपने स्कूल का नाम भी मेंशन करें, और मेरे लिए भी एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें। अच्छा लगता है मुझे भी आपका कमेंट। काव्यांश में कवि कहाँ पर खड़ा है? तो एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा है। काव्यांश के अनुसार कवि की बेचैनी का क्या कारण था? तो कवि की बेचैनी का कारण क्या था भाई? आँख में तिनका चला गया तो बेचैन हो गया। लोगों ने कवि की सहायता किस प्रकार की? तो लोगों ने जो कपड़े की मूठ दे दी और तिनका बाहर निकाल दिया। आप हमसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं एजुकेशनल अपडेट शेयर करता रहता हूँ। और अगला सवाल है, आँख में तिनका चले जाने के बाद कवि की सोच में क्या परिवर्तन आया? तो कवि की सोच में कि घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड करना बिल्कुल सही है। लोगों की सहायता ये है कि घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे हैं चैप्टर से रिलेटेड है। नीलकंठ पाठ में मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा? तो मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा? क्योंकि उसकी जो गर्दन थी वो कैसी थी? नीली थी, है ना, नीली ग्रीवा होने के कारण। अगला है, जापान के शहर तोमोई में हर बच्चे के पास अपना क्या होता है? पेड़ होता है। क्या होता है? अपना पेड़ होता है, जिसे वो निजी संपत्ति समझता है। आगे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें गुलामी पसंद नहीं है। कहाँ लिखा है? आज़ादी पसंद है, क्योंकि उन्हें आज़ादी पसंद है, इसलिए वो बंधन में नहीं रहना चाहते। रहीम के अनुसार सच्चा मित्र कौन है? जो हमें मुसीबत में साथ दे, संकट के समय मित्र की सहायता करे, तो वही सच्चा मित्र है। ठीक है, तो भाई मैंने अपने चैनल पर प्रॉपर आपकी तैयारी करवाई थी। मुझे उम्मीद है कि आपने उन वीडियोज़ को भी देखा होगा, और जिन बच्चों ने सारी वीडियो देखी उसकी अच्छी तैयारी ज़रूर हो गई होगी, है ना। आप हमारे चैनल से लास्ट के 10-15 दिन में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, पूरे साल भर की अच्छे नंबर आ सकते हैं। आगे निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके सही उत्तर दें। मेरे पास सफ़ेद कुर्ता है, इसमें विशेष से छांटना है। विशेष से क्या है भाई? विशेष से मतलब होता है कि जिसकी विशेषता की जाती है। तो सफ़ेद कुर्ता है, सफ़ेद विशेषण है और कुर्ता विशेष है। सुरक्षा शब्द में निहित मूल शब्द क्या है? तो यहाँ पर मूल शब्द है रक्षा, और उपसर्ग है सु। लंबा शब्द का भाववाचक? तो लंबा शब्द का लिखेंगे आप लंबाई। ठीक है, ये आपका भाववाचक है। दंड शब्द का विलोम? तो एक दंड होता है जो पनिशमेंट होता है, और इसका उल्टा होता है पुरस्कार, यानी कि इनाम, प्राइज, है ना। तो दंड का विलोम क्या होगा? दंड का पुरस्कार या इनाम भी लिख सकते हैं आप। निम्न के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उत्तर देंगे। एक तिनका कविता में कवि को घमंड न करने की चेतावनी किसने दी थी? तिनके ने। तो पूरा लिखेंगे, एक तिनका कविता में कवि को घमंड न करने की चेतावनी तिनके ने दी, है ना, छोटे से तिनके ने। कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? कठपुतली गुस्से से इसलिए उबल पड़ी क्योंकि उसके आगे पीछे चारों तरफ धागे बंधे थे। रहीम के अनुसार सज्जन व्यक्ति धन का संचय किसके लिए करता है? रहीम के अनुसार सज्जन व्यक्ति धन का संचय दूसरों की मदद करने के लिए करता है ना। एक एग्जाम्पल ज़रूर देंगे आप। आपने किस इंसान को देखा है जो धन का संचय करके लोगों में भंडारा करे, लोगों की सेवा करे अपने पैसों से? कमेंट में उसका नाम ज़रूर बताएं। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में पक्षी को किस स्थान पर जल पीना पसंद है? तो पक्षी को कहाँ है? बहता जल, है ना। तो
तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो पूरा आंसर लिखेंगे आप। अगला है नीलकंठ पाठ में बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई है? बड़े मिल की तुलना, बड़े मियाँ हैं वो चिड़िया बेचते हैं, तो उनका तूफान मिल क्या है? तूफान मिल से। तो नीलकंठ पाठ में बड़े मियाँ के भाषण की तुलना तूफान मिल से की गई है। किसी एक दक्षिण भारतीय भोजन का नाम बताइए। साउथ इंडियन, भाई इडली डोसा है ना, इडली डोसा है, सांभर है, ये सारी चीज़ें साउथ में जो खाई जाती है। एक साउथ का खाना आप कमेंट में भी हम ज़रूर बताएंगे। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? क्योंकि उस पर लाल पेंट लगा था और वो बुज़ुर्गों जैसी बातें करता था, इसलिए लाल और ताऊ। मिठाई वाला किन्हें खुश करने के लिए सस्ता सौदा बेचता था? मिठाई वाला बच्चों को खुश करने के लिए सस्ता सौदा बेचता था। खान पान की मिश्रित संस्कृति का क्या अर्थ है? खान पान की मिश्रित संस्कृति का मतलब मिला जुला। आपको एक ही थाली में हर जगह का खाना मिल जाता है, जहाँ पर कि आपको साउथ का भी, नॉर्थ का भी, ईस्ट का भी, सभी जगह का खाना एक जगह मिल जाता है। नीलकंठ के स्वभाव की 2 विशेषताएं बताओ। नीलकंठ कैसा था? वो सभी का नायक था, सभी की देखभाल करता था, न्याय रखता था, गलत इंसान को पनिशमेंट करता था और बहुत सुंदर नाचता था, है ना। तो बहुत सारे आप लिख सकते हैं। तोतो चान ने अपने मित्र यासुकी चान के लिए ऐसा क्या किया जिससे उसे अपूर्व अनुभव मिला? तो तोतो चान ने अपने मित्र यासुकी चान के लिए उसे पेड़ में चढ़ाया, उसे हेल्प करी और पहली बार उसे अपूर्व अनुभव हुआ क्योंकि वो भी पेड़ में चढ़ पाया। सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्यों? सबसे पहली चीज़, क्योंकि सारे निर्जीव थे भाई, है ना, तो निर्जीव कैसे पहुंचाएंगे? दूसरी चीज़, लड़की अपना एड्रेस प्रॉपर नहीं बता पा रही थी। तीसरी चीज़, ये जो सारे मिलकर के कौवा है, पेड़ है, ये किसी को भी उसकी सूचना नहीं दे पा रहे थे लड़की की सूचना देते तो फिर वो हो भी जाता। मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाला सुंदर गाता था, गा कर बेचता था, सबसे प्यार से बात करता था, सबको सस्ती चीज़ें देता था, कई बार फ्री में भी दे देता था। तो ये सारी क्वालिटी है। अगला है कठपुतली की अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है लेकिन वह खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि कठपुतली है, वह काठ की बनी है, कपड़े की बनी है, वो दूसरों के सारे पे नाचने के लिए बनी है और वो खुद नहीं चल फिर सकती है। अगर वो खुद खड़ी होगी तो गिर जाएगी। रही मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहते हैं? वह धरती कहती है कि जैसे मैं हूँ, मैं ठंडा, गर्म, वर्षा, जाड़ा सब सह लेती हूँ और मैं कभी परेशान नहीं होती हूँ। वैसे हमारा शरीर भी है, हमें अपने शरीर को जैसा ढालेंगे वैसे ढल जाएगा। सर्दी, गर्मी, बरसात सहने की क्षमता हमारे शरीर में है, लेकिन हम सर्दी पड़ती है तो 2-4 गर्म पहन लेते हैं, गर्मी होती है तो पंखा AC लगा लेते हैं ना। अगला है एक तिनका कविता में निहित कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? कारण बताइए। भाई एक तिनका में सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगी कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और एक तिनके ने ही घमंडी की हालत ख़राब कर दी। सोचो, एक तिनके ने उसकी हालत ख़राब कर दी तो अगर कुछ और बड़ा हथियार हो तो क्या होगा? तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी। आगे आपको अनुच्छेद लिखना है किसी एक विषय पर। बच्चों के जीवन में विद्यालय का महत्व क्या है? स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ पर हम खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, जो चाहें वो बना सकते हैं, भविष्य में हम बन सकते हैं। स्कूल ऐसी जगह है जो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, सबके साथ मिल कर के रहना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, बहुत सारा लिख देंगे भर के। दिल्ली की सर्दी बहुत ख़तरनाक है, आपने देखा होगा। तो इस टॉपिक पर आपको भरना था पूरा पेज। पेड़ लगाओ, पृथ्वी बचाओ, या तो तीनों में से एक टॉपिक पे। और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से लिख दिया होगा। बाकी आपने किस टॉपिक पर लिखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आगे पत्र लिखना था और पत्र भी बहुत आसान था। आप किसी कारणवश पुस्तकालय की पुस्तक समय पर नहीं लौटा पाएँ, प्राचार्य की से माफ़ी मांगते हुए आपने स्कूल लाइब्रेरी की किताब ली है लेकिन टाइम से नहीं लौटा पाए। अब अपने प्रिंसिपल से कहेंगे कि भाई माफ़ी मांगते हुए कि मैं आप नहीं लौटा पाए समय से और जल्दी लौटा दूंगा। या तो और अच्छा था
मैंने तो इसकी तैयारी करवाई थी बच्चों को। आपने अपने जन्मदिन पर घर के एक समारोह आयोजित करने की योजना बनाई है। आपके बर्थडे पर फंक्शन होने वाला है और उसी फंक्शन पर इनविटेशन आप अपने मित्र को दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए अपने दोस्त को आपको पत्र लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि पेपर बड़ा आसान था और आपको अच्छा लगा होगा। कितने नंबर आपके आ रहे हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और हाँ यार, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, अपने दोस्तों को शेयरिंग करें। और मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सारे नंबर आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।